1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। समंत्रबद्ध महाराज की जय। रत्नकरंडक श्रावकाचार्य की जय। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। पहला अंग है निःशांकित अंग। इस निःशांकित अंग में अंजन चोर प्रसिद्ध हुआ। यह कथा उसी की है, अंजन चोर की कथा। काश्मीर देश के अंतर्गत विजयपुर के राजा अरिमंथन के ललितांग नाम का एक पुत्र था। इकलौता बेटा होने से माता पिता के अत्यधिक लाड़ प्यार से वह विद्यालय नहीं कर सका, अर्थात ज़्यादा विद्या अध्ययन नहीं कर सका और दुर्व्यसनी भी बन गया। युवा होने पर राजा को अत्यधिक त्रास देने लगा। तब राजा ने उसे देश से निकाल दिया। वह चोर डाकुओं का सरदार बन गया और अंजन कुटिका विद्या सिद्ध करके दूसरों से अदृश्य होकर मनमानी अत्याचार करने लगा, जिसके कारण अंजन चोर नाम से प्रसिद्ध हो गया। किसी समय राजगृह नगर में रात्रि में राजघराने से रत्नहार चुराकर भागा। तब कोतवालों ने उसको देख लिया और उसका पीछा किया। पीछा करते करते सभी लोग शमशान में पहुंच गए। वहां पर एक बट वृक्ष में 100 सीकों के एक छीके पर एक सेठ बैठा था। अर्थात शमशान में एक वृक्ष था, उस वृक्ष के ऊपर एक छीका लगा हुआ था जो 100 रस्सियों से बंधा हुआ था, अर्थात 100 जगह से बंधा हुआ था। वह सेठ बार बार ऊपर वृक्ष के ऊपर जा रहा था और बार बार नीचे उतर रहा था। तब अंजन चोर ने उससे पूछा, सेठ आप ये क्या कर रहे हैं? तब सेठ जी ने कहा, मुझे जिनदत्त सेठ ने आकाशगामी विद्या सिद्ध करने को दी है, किंतु मुझे शंका है कि यदि विद्या सिद्ध नहीं हो पाई तो इस वृक्ष के नीचे जो भाले शस्त्र इत्यादि गढ़े हुए हैं उससे मेरी जान जा सकती है, अर्थात मैं नीचे गिर सकता हूँ और मेरे प्राण जा सकते हैं। तब अंजन चोर ने सोचा कि क्यों ना मैं ही इस विद्या को सिद्ध कर लूं। तो अंजन चोर ने कहा, भाई तुम शीघ्र ही इसके सिद्ध करने का उपाय मुझे बता दो, क्योंकि जिनदत्त सेठ मुनि भक्त हैं, उनके वचन कभी असत्य नहीं होंगे। सेठ ने विधि पूर्वक सब कुछ बता दिया। उसने शीघ्र ही ऊपर चढ़कर महामंत्र का स्मरण करते हुए एक एक करके सभी डोरियां काट दी। नीचे गिरते हुए अंजन चोर को बीच में ही आकाशगामिनी विद्या देवी ने आकर विमान में बिठा लिया और बोली, आज्ञा दीजिए मैं क्या करूं? अंजन चोर ने कहा कि मुझे जिनदत्त सेठ के पास पहुंचा दो। उसने सभी चैत्यालयों की वंदना की और जिनदत्त सेठ से मिलकर उन्हें नमस्कार कर सारी बातें बता दी। इस कथा में विशेष अनांतर संपूर्ण पापों को छोड़कर देवऋषि नामक मुनिराज के पास अंजन चोर ने दिगंबरी दीक्षा ले ली। उसके पश्चात केवल ज्ञान प्राप्त कर अंत में वैशाल्य पर्वत से मोक्ष पधारे। निःशांकित अंग के प्रभाव से अंजन चोर
निरंजन बन गया, अर्थात अंजन निरंजन बन गया। जय जिनेंद्र।